जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एक ऐसी घोषणा जिसके बाद अग्निवीरों का भविष्य हरियाणा में सुरक्षित नजर आ रहा है। हालांकि इतनी बड़ी घोषणा के बाद भी सीएम विपक्ष के निशाने पर हैं। सीएम ने राज्य के सभी अग्निवीरों को रिटायर्ड होने के बाद राज्य पुलिस या ग्रुप सी में नौकरी देने की घोषणा की है। इसी को लेकर अभय चौटाला और रणदीप सुरजेवाला ने सीएम पर सियासी हमला बोला है। अग्निपथ पर मचे बवाल को शांत करने के लिए सीएम मनोहर लाल की ये गारंटी युवाओं को पसंद आए या ना आए, लेकिन विपक्ष को पसंद बिल्कुल नहीं आए। ना ही विपक्ष को सीएम की कई बातों पर भरोसा है। सीएम ने जैसे ही अग्निवीरों के लिए राज्य में ग्रुप सी या हरियाणा पुलिस में 4 साल के बाद भर्ती करने की बात कही, तो वहीं इनेलो के अभय चौटाला और रणदीप सिंह सुरजेवाला मनोहर के खिलाफ मैदान में उतर आए। दोनों ही नेताओं ने ट्वीट कर सीएम की घोषणा पर तीखा प्रहार किया। आपको हम दोनों नेताओं के ट्वीट दिखाएं, उससे पहले आप सीएम का भविष्य के अग्निवीरों से किया गया वादा भी सुन लीजिए। 17.5 साल से 21 साल तक, इस बार तो वो 23 साल रखी है क्योंकि कोविड के 2 साल की छूट भी दी गई है, लेकिन आगे 21 साल तक के युवक ये सीधा देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपने विकास के लिए और सेना के यानी अग्निपथ योजना में जाकर अपने आप को भर्ती कर सकते हैं। हम लोग अपने हरियाणा के अंदर जो नौकरियां देते हैं, हम भी 10 प्रकार के उनके टेस्ट लेते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, सब कराते हैं। हमको ये ध्यान में आया कि इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं जो वापस आएगी। हर साल आज से 4 साल के बाद पहली भर्ती इस साल होगी, तो 4 साल के बाद उसमें से 75% जो लोग वापस आएंगे उनको हरियाणा सरकार की नौकरियों में, यानी उनको खपाना, उनको लेना, उनको सुरक्षित नौकरी देना, ये बहुत कठिन नहीं है। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि जो लोग चाहेंगे हरियाणा सरकार की नौकरी में आने के लिए, उन सबको गारंटेड नौकरी दी जाएगी, कोई खाली नहीं रहेगा। इसकी हम गारंटी लेते हैं। ग्रुप सी की नौकरी में जो भी किसी कैडर में भर्ती होना चाहे भर्ती हो जाए, और नहीं तो हमारी पुलिस की नौकरी ऐसी है गारंटीड उसको जरूर मिलेगी। सीएम के बयान से अग्निवीरों को अपने भविष्य की चिंता थोड़ी कम हुई होगी, लेकिन विपक्ष ने फिर सवाल खड़े किए हैं। अभय चौटाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री साहब 4 साल बाद अग्निवीरों को जॉब की गारंटी दे रहे हैं, जबकि प्रदेश में रिटायर्ड सैनिकों को नौकरी नहीं मिल रही है। प्रदेश बेरोजगारी में पहले स्थान पर है। 3 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं। सीएम साहब, जुमलेबाजी छोड़कर युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने पर ध्यान दीजिए। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि इन युवाओं को लॉलीपॉप में मत उलझाइए। आप 50% आरक्षण से ज्यादा एक और कैटेगरी कैसे बनाएंगे? फिर ये अग्निपथ योजना के अतिरिक्त कैटेगरी को कोर्ट में कोई भी चुनौती देगा और बच्चे फिर सड़क पर होंगे। हालांकि विपक्ष के कटाक्ष के बावजूद हरियाणा सरकार अपने निर्णय पर मजबूत नजर आ रही है। अगर वास्तव में सीएम की घोषणा जमीन पर उतरती है तो अग्निवीरों को अपने भविष्य की चिंता खत्म हो जाएगी। ऐसे में अन्य राज्यों पर भी अग्निवीरों को स्थायी नौकरी देना एक मुद्दा बन सकता है। फिलहाल तो सीएम साहब ने जो कहा उस पर युवाओं को भरोसा तो करना ही होगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो बड़ा ऐलान हरियाणा सरकार की ओर से किया गया है। हालांकि इस पर रिएक्शन किस तरह से युवाओं की तरफ से आते हैं वो देखना दिलचस्प रहेगा। हमारे साथ भिवानी से दीपक मुटरेजा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, आज एक बड़ा ऐलान हरियाणा सरकार की ओर से किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद इस बात की जानकारी दी कि जो अग्निवीर वापस आएंगे उन्हें नौकरी यहां पर दी जाएगी। किस तरह का रिएक्शन युवाओं की तरफ से आ रहा है वो आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल रितेश, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज भिवानी में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। उन्होंने भिवानी की जनता के साथ योग किया, वहीं एक बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने गारंटीड रोजगार देने की बात की। उनका कहना था कि जो भी अग्नि रिटायर होकर के आएगा उसे हरियाणा सरकार बिल्कुल गारंटीड जो है सी ग्रेड की नौकरी जो है वो देगी। और साथ ही इस बात को लेकर के जब युवाओं से बातचीत की तो युवाओं का रिएक्शन भी काफी अच्छा था। उनका पॉजिटिव रिएक्शन था। कहना था कि अगर सरकार उन्हें नौकरी देती है तो सरकार का वो धन्यवाद करेंगे, क्योंकि अगर सरकार ने इस तरह की घोषणा की, अगर इस घोषणा को वो कैबिनेट में पास कर देते हैं और युवाओं को कहते हैं कि
वहां से रिटायर होने के बाद उन्हें नौकरी मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की बात युवाओं ने आज की। दीपक, लेकिन इस सवाल के इतर एक बड़ा सवाल ये भी यहां पर मौजूद है जो विपक्ष के नेता उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहले ही ऐसे कई लाख की संख्या में पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। इसके अलावा भी हजारों लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, उन पर भर्ती नहीं हो रही। इस लिहाज से विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। जरूर बिल्कुल रितेश, विपक्ष जो है लगातार निशाना साध रहा है सरकार को। बार बार यही कहा जा रहा है कि सरकार ने जो है नौकरियां अभी तक नहीं दी है। हालांकि पहले जिस प्रकार से नियम बना रखे हैं कि कोई भी आता है तो उसे नौकरी दी जाती है, नौकरियां काफी खाली भी पड़ी है। लेकिन आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है और साथ ही कहा है कि गारंटीड उन्हें रोजगार दिया जाएगा, सी ग्रेड की नौकरी जो है ऐसे लोगों को बिल्कुल की जाएगी जब वो रिटायर होकर के आएंगे। बिल्कुल दीपक, कहीं ना कहीं बड़ा फैसला जरूर किया गया है। अब हालांकि किस तरह से असर इसका होगा वो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन सियासत भरपूर हो रही है। शुक्रिया दीपक इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।